तो इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस क्या होता है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर हमारे पास एक तो ये जो है आपकी कैरिंग वेव होगी, एक आपकी कैरिंग वेव ये वाली, ये कैरियर वेव भी बोलते हैं इसको आप लोग। तो ये कैरियर वेव हमारे पास होती है और एक ये जो है वो एम्पलीट्यूड वेव या इसे कहते हैं मैसेज सिग्नल के नाम से भी जानते हैं या फिर मॉड्यूलेटेड वेव भी कहते हैं, जो कि इसके ऊपर बैठती है, इसके ऊपर, और इसको आप कैरिंग वेव के नाम से जानते हैं। तो इस वेव को आप क्या करें, इसके ऊपर जस्ट इंटरफेरेंस करा दें, व्यतिकरण करा दें, अध्यारोपण करा दें। तो अध्यारोपण के थ्रू अगर मैं इसको इसके ऊपर बिठाता हूँ, इसके ऊपर बिठा दूं, इसके अगर पर बिठा देता हूं, तो इसके अंदर हमारे पास किस तरह से ये बैठेगा इसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ये जो आपके पास इसकी जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है, यहाँ सिर्फ क्या चेंज होता है, आयाम चेंज होता है। क्या चेंज होगा आपके पास, आयाम चेंज होता है। और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन किसका होता है, फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन होता है। आयाम मॉड्यूलेशन में आयाम का मान है वह चेंज होता है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा आपके पास, इसके अकॉर्डिंग इसका जो आयाम है वो क्या हो गया, यहाँ पर चेंज हो गया। या एम्पलीट्यूड क्या हो गया, ये जो कैरिंग वेव है इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या हो गया आपके पास, यहाँ चेंज हो गया, जबकि इसका एज इट इज है। क्या आपके पास इसका एज इट इज है, इसका कहीं पर ये सबसे कम एम्पलीट्यूड हो गया, यहाँ पर एज इट इज जितना था उतना हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास एक तो इस तरफ है, ये आपके पास साउंड वेव बिठा दी, और इस तरफ भी मेरे पास क्या बिठा दी मैंने, साउंड वेव बिठा दिया मैंने। तो इस प्रकार से इसमें इंटरफेरेंस के फिनोमिना संचालित होती है, इंटरफेरेंस की फिनोमिना होती है। तो इस इंटरफेरेंस के फिनोमिना के थ्रू हमारे पास यहाँ पर ये जो इंटरफेरेंस की फिनोमिना है वो डिफरेंट क्वांटिटी के अंदर होती है। किसी के अंदर 50% क्या हो जाएगा इंटरफेरेंस की या मॉड्यूलेशन का फिनोमिना होगा, कहीं पर क्या होगा 100% मॉड्यूलेशन होगा। तो 100% मॉड्यूलेशन और 50% मॉड्यूलेशन, इसका यहाँ पर क्या मतलब है कि बिठा रहे हो इस वेव को, इसके ऊपर बिठा रहे हैं आप लोग, क्या है बिठा रहे हैं। इस फिनोमिना को हम कैसे होगा, इसको इसके ऊपर बिठाने का काम कैसे होगा, तो इसके अंदर जो बिठाने के लिए हमारे पास जो तरीका है जिसे हम मॉड्यूलेशन कहते हैं, मॉड्यूलेशन हमारे पास 50% भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है, या 100% से ज़्यादा भी हो सकता है, 100% से ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर 100% से अगर ज़्यादा हो जाएगा, मान लीजिए एक एग्जाम्पल्स अगर हम लें कि एक बस है, बस के अंदर यदि हमारे पास कितनी सवारी आ सकती है, सवारी आ सकती है। अब 100 सवारी अगर आती है तो यदि मान लीजिए 50 सवारी बैठ गई तो 50% मॉड्यूलेशन हो गया। इसका कितना मॉड्यूलेशन हो गया, यानी 50% फिलअप हो गई। अब यदि मान लीजिए उसके पास इस बस के अंदर 100 सवारी आ सकती है, अब 100 सवारी इसके ऊपर आ गई तो हम कहेंगे कि इसके अंदर 100% मॉड्यूलेशन हो गया। क्या हो गया आपके पास, 100% मॉड्यूलेशन हो गया। अब जैसे ही 101 अगर सवारी कर दें, 101 सवारी कर दें, यानी 100% से अगर ज़्यादा होगा तो बस के अंदर क्या जाएगा आपके पास, डिफॉर्मेशन आ जाएगा। तब कैरियिंग वेव है वह आपकी काम नहीं करेगी। बस तो हालांकि जैसे वैसे घिस के आपको वह पहुंचा सकती है, लेकिन जिस स्पीड से वो चलना चाहिए उस स्पीड से वह नहीं चलेगी। यानी उनमें क्या जाएगा, ये जो कैरियिंग वेव के अंदर क्या जाएगा आपके पास, डिफॉर्मेशंस आ जाते हैं। अब कैसे डिफॉर्मेशन आते हैं इसको हम एक किसके थ्रू समझे हम लोग, एक सर्किट, यहाँ ये जो आप इस इमेज को ध्यान से देखिए, इसके अंदर मॉड्यूलेशन क्या हो गया, ये 100% हो गया। इसके अंदर मॉड्यूलेशन क्या हो गया, ये 100% पूर्णतः इसके ऊपर बैठ गई, पूर्णतः
क्या हो गई आपके पास, ये पूर्णतः इसके अंदर ये बैठ जाती है। उस कंडीशन में आपके पास ये जो आयाम है वह डिफरेंट डिफरेंट होगा। इसके अंदर अगर ध्यान से देखें तो इसमें हल्का सा ये बच रहा पार्ट, इसका मतलब यहाँ पर मॉड्यूलेशन कितना लग रहा है मुझे, 75 के लगभग मॉड्यूलेशन हो रहा है। अगर यही मॉड्यूलेशन कहाँ पर आता है, ये जो वेव्स आपकी है सिर्फ 50% पर आती है। कहाँ पर आती है, 50% पर आती, यानी सिर्फ इतनी ऊंचाई तक, यानी 50% पर। कितने पर आती है आपके पास, 50% तक ही आती है। ये वाली इधर आती है और ये वाला जो इधर वाली आती है वो सिर्फ क्या आता, ये तो यहाँ से चलेगी 50% से चलेगी, लेकिन यहाँ सिर्फ क्या हुआ, ये 50% तक ही मॉड्यूलेशन अगर होता है, इसका कहाँ तक होता है, यहीं तक, तो इसको आप लोग 50% मॉड्यूलेशन कहेंगे। और इसे कितना कहेंगे, ये पूरी की पूरी यहाँ तक बैठ गई है, तो इसको 100% मॉड्यूलेशन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग, और यदि मान लीजिए और ज़्यादा अगर मॉड्यूलेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये ब्रेक होने लगेगी यहाँ से, ये यहाँ से है डिफॉर्मेशन। हाँ, ये डिफॉर्मेशन हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास, डिफॉर्मेशन आ जाता है। तो उस कंडीशन में ये जो आपकी कैरिंग वेव है, ऐसा कहें हम लोग, इसका जो रूप है वही बिगड़ जाएगा। तो अगर खुद का रूप अगर बिगड़ जाएगा तो उसको कैरी कैसे करेगा, वो खुद ही ब्रेक हो जाएगी, तो वो उसको कैरी नहीं कर पाती है। तो इस टाइप के फिनोमिना 100% से ज़्यादा जो है इंटरफेरेंस के फिना हम लोग नहीं कराते हैं, 100% से बिलो ही कराते हैं। कहीं 50% करा देते हैं, 60% करा देते हैं, 80%, 100% भी करा देते हैं। जैसे रिक्वायर्ड हो उसके अकॉर्डिंग इसको क्या किया जाता है, मॉड्यूलेशन कराया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन किसके अंतर्गत करा सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास आयाम, मॉड्यूलेशन हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास क्या टर्म आएगी, ये जो हमने अभी तक ये जो हमने डिस्कशन किया है, इसको आप मैथमेटिकल टर्म में कैसे डिफाइन करें। अभी तक तो आपने कहा कि ये सब सारी चीज़ें होती है, लेकिन इसको आप मैथमेटिकल टर्म में कैसे डिफाइन करें, इसके लिए मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें एज्यूम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए। अब ये जो आप क्या कर रहे हैं आप लोग, इसके अंदर हम लोग एक तो ये जो है, एक तो साउंड वेव जिसको हम लोग कहते हैं, इसको आप मॉड्यूलक सिग्नल के नाम से जानते हैं, मॉड्यूलक या मॉड्यूलेटेड वेव के नाम से जानते हैं। एक तो ये मॉड्यूलक सिग्नल जो हमारे पास होगा, क्योंकि यहाँ पर सारे जितने भी सिग्नल हैं आपके पास, इसे हम लोग डिनोट करते हैं ई एम इक्वल्स टू ई एम कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा एम टी, कॉस ओमेगा एम टी के नाम से मैंने इसको डिफाइन किया। यानी आपके पास ये कॉस क्यों माना है, कॉस क्यों माना गया है, इसके अंदर हमारे पास साइन क्यों नहीं माना है। अब कैरियर वेव की बात करें हम लोग, जो इस सिग्नल को ले जाने का काम करता है, इसको हम नाम दे देते हैं EC, और इसको मैंने डिनोट किया EC कॉस ओमेगा सी टी से डिनोट कर दिया। ये जो हमारे पास वेव्स जो जनरेट हो रही है हमारे पास, कॉस क्यों माना है, इसके पीछे रीज़न ये है कि ये जो वेव आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है, न कि यहाँ से। कहाँ से स्टार्ट होती है, अगर यहाँ से स्टार्ट होती तो साइन मानते आप इससे, अगर यहाँ से, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 1 होती है, इसलिए हमारे पास ये जो सिग्नल है आपके पास मैक्सिमम से चल रहा है और यहाँ पर 0 से चल रहा है। तो यहाँ पर आप साइन यूज करेंगे और यहाँ हम लोग कॉस यूज करेंगे। तो ये जो सिग्नल हमारे पास है वह किस टाइप का है, इस टाइप का है, इसलिए मैंने इसको इस तरह से डिनोट किया। तो ये जो आपके पास कैरियर वेव है और ये मॉड्यूलक सिग्नल के नाम से जानते हैं। इन दोनों का इंटरफेरेंस अगर होता है तो उस कंडीशन में मेरे पास, चूंकि यहाँ पर आयाम चेंज होता है, क्या चेंज होगा आपके पास, आयाम
चेंज होता है। तो उस कंडीशन में किसी t टाइम पर हमारे पास ये जो एम्पलीट्यूड होगा वह किस प्रकार से हमारे पास चेंज होता है, हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर। तो ये जो आयाम है वह इस प्रकार से वेरी होगा कि हमारे पास ये जो वैल्यू आपके पास आएगी के ए, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं। ये जो कैरिंग वेव का एम्पलीट्यूड होगा वह इस वेव के अकॉर्डिंग चेंज होगा। के ए ई एम इसका एम्पलीट्यूड है। ये जो आपके पास एम के ए लिया गया है एक कोफिशिएंट है। के क्या है आपके पास एक कोफिशिएंट है। यदि मैं इसका अगर इस टाइप से अगर आयाम अगर मैं एज्यूम करता हूँ तो मेरे पास ये जो इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास ई एम, क्या आएगा आपके पास ई एम। तो इस कंडीशन में मेरे पास ये जो ई एम है के ए ई एम है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कॉस ओमेगा ओमेगा एम टी भी लिखा जा सकता है। तो ये जो आपके पास क्योंकि एम्पलीट्यूड है वह इसके ऊपर बैठ रहा है, ये वाला पूरा मान, इसका मान पूरा की पूरा इसके ऊपर जाकर क्या होगा ओवरलैप होता है, इसके ऊपर जाकर बैठता है। तो उस कंडीशन में मेरे पास इस कंडीशन में मेरे पास ये जो मान होंगे वह किस तरह से आएंगे आपके पास ई सी प्लस के ए ई एम कॉस ओमेगा टी। ये जो आपके पास है कौन सा आ गया आपके पास किसी टी टाइम पर एम्पलीट्यूड, किसी टी टाइम पर क्या आ गया आपके पास ये एम्पलीट्यूड आ जाता है। तो एम्पलीट्यूड का मान आपका किसी टी टाइम पर कितना हो जाएगा आपके पास ई टी इक्वल्स टू ई सी प्लस के ए ई एम कॉस ओमेगा एम टी हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास ये जो आयाम मॉड्यूलेशंस आपका यहाँ पर होता है तो उस कंडीशन में मेरे पास फाइनल जो इक्वेशन आपकी कैरिंग वेव की बनेगी, फाइनल आपके पास इक्वेशन बनेगी कब मॉड्यूलेटेड होने के बाद। मॉड्यूलेटेड होने के बाद इसकी जो इक्वेशन हम बनाएंगे वह क्या बनेगी यहाँ पर के ए ई एम और कॉस ओमेगा ओमेगा एम टी। ये आपका किसका मान आ गया एम्पलीट्यूड का मान, और कॉस ओमेगा सी ये कैरिंग वेव, क्या आ गया आपके पास कैरिंग वेव। यानी सिर्फ हमने क्या करा ये जो एम्पलीट्यूड चेंज हुआ है कितना चेंज हुआ इतना चेंज हुआ है, इसको इसके अंदर कैरिंग वेव के अंदर मैंने रख दिया, कुछ भी नहीं किया मैंने, इसको इसके अंदर मैंने वैल्यू पुटअप कर दी। तो यहाँ से मेरे पास यदि मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करता हूँ यहाँ से तो इसी को यहाँ पर कॉमन निकाल लेता हूँ और क्या बना लेता हूँ यहाँ से के ए ई एम बाई ई सी। सिंपल मैंने कुछ भी नहीं किया, कॉमन को ये जो इसी को कॉमन निकाल लिया और कॉस ओमेगा सी टी मेरे पास बचेगा। अब यहाँ पर ये जो मान हमारे पास आया है वह किस तरह से होगा, ये एक्चुअल में हमारे पास यहाँ सब सारी चीज़ें इतनी कैसे काम कर रही है लाइक इज ए एम्पलीट्यूड क्या आपके पास, और इसको बोलते हैं हम लोग, इसमें एक कोफिशिएंट क्या है, इसकी जगह मैंने क्या रख दिया एम ए रख दिया, क्या रख दिया यहाँ एम ए रखा है। तो इसको मॉड्यूलेशन कोफिशिएंट के नाम से जाना जाता है, इसका मान क्या होगा मॉड्यूलेशन कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं, या इसको मॉड्यूलेशन डेप्थ भी बोलते हैं, मॉड्यूलेशन डेप्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो मॉड्यूलेशन डेप्थ दैट मीन्स क्या होगा कि जो इसका मान है, मॉड्यूलेशन डेप्थ दैट मीन्स इसका जो मान है, ये जो डेप्थ शब्द यहाँ पर आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास इसके पहले जो हमने यहाँ पर पढ़ा था वह क्या कह रहा था, यहाँ पर इसको ध्यान से वापस देखिए, इसके अंदर यहाँ पर मॉड्यूलेशन डेप्थ का क्या मतलब है। ये जो आपने
यहाँ पर परसेंटेज की बात करी थी मॉड्यूलेशन, 50% या 100% है। तो ये जो मॉड्यूलेशन डेप्थ है यह कितनी है, यानी ये कितनी गहराई तक जा रहा है अंदर, इधर से भी मॉड्यूलेट हो रहा है तो ये कितनी गहराई तक जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन डेप्थ। इसका जो मान है वह किसकी टर्म में डिफाइन करेंगे हम लोग, एमए की टर्म में डिफाइन करते हैं। तो ये होता है मॉड्यूलेशन डेप्थ। मॉड्यूलेशन डेप्थ दैट मीन्स कैरिंग वेव के अंदर ये जो जिसको मॉड्यूलेट करा रहे हैं आप लोग वो कितनी गहराई तक अंदर यहाँ पर इंटरफेरेंस कर रही है। तो यदि 100% अगर है तो ये पूरी यहाँ तक जाएगी, अगर मान लीजिए 50% है तो इसकी जो गहराई है वह कितनी होगी, ये 50 तक होगी। यहाँ पर इसकी गहराई कितनी होगी, यहाँ पर ये 50% तक होगी। अगर मान लीजिए 100% अगर उसमें क्या है मॉड्यूलेशंस अगर है तो यहाँ पर ये कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक बेस तक जाएगी, ये यहाँ तक आएगी। जब मॉड्यूलेट इसके ऊपर करेगी यानी ये वाला फिनोमेना होगा। यहाँ पर ये जो आपके पास 100% है तो एम ए का जो मान है वह कितना आ जाएगा आपके पास, 100% पर इतना आएगा। कितना आएगा आपके पास, 100% पर इतना आता है। तो इस प्रकार से मेरे पास यहाँ पर ये जो है मॉड्यूलेशन का, यहाँ जो एम ए का मतलब होता है मॉड्यूलेशन डेप्थ, वह कितनी गहराई तक उसके अंदर कैरिंग वेव के अंदर बैठ रही है, यहाँ पर ये मतलब निकाला गया है। तो यहाँ पर इसको अगर आप डिफाइन अगर करना चाहें, डेफिनेशंस अगर देना चाहें तो यहाँ पर इस तरह से इसको मॉड्यूलेशन डेप्थ को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये जो आपके पास कैरिंग वेव के आयाम में अधिकतम परिवर्तन क्या लिख सकते हैं आप, कैरिंग वेव के जो एम्पलीट्यूड है उसके मैक्सिमम वेरिएशन बाय ये जो कैरिंग वेव का इनिशियल एम्पलीट्यूड इनटू 100%। इस फार्मूले से आप लोग इसका मान निकाल सकते हैं। यानी एम ए का जो मान आपके पास आएगा वह अलग अलग तरीके से ये जो फार्मूला है एम ए का मान क्या होगा आपके पास, ये जो अधिकतम परिवर्तन इसके अंदर आपके पास ये जो अधिकतम परिवर्तन किसके एम्पलीट्यूड किसका, कैरिंग वेव का, और इनिशियल एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर इनिशियल और आपका फाइनल, अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो ये दोनों कट जाएंगे। तो ये जो एम ए का मान कितना आएगा आपके पास, 100% आएगा। क्या आएगा आपके पास, 100% आता है। यदि ये 1 है और ये कितना है, अगर मान लीजिए हाफ है तो 1/2 हो जाएगा। मैक्सिमम वेरिएशन इसका कितना है, 1 है। लेकिन इनिशियल एम्पलीट्यूड क्या है कैरिंग वेव का, अगर हाफ 2 गुना अगर आपके पास है, या यूं कहें कि ये 1/2 हो और ये 1 हो, क्या आपके पास ये 1/2, इसका एम्पलीट्यूड क्या हो, कैरिंग वेव जो आपके पास मैक्सिमम वेरिएशन इन कैरिंग वेव, इसका वेरिएशन कितना है, आधा अगर है, और इसका प्रारंभिक कितना आपके पास 1 है, तो इसका मान कितना आएगा, 1/2 होगा। कितना आएगा आपके पास, 1/2 आता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। तो इसका मान है वह कितना हो सकता है, 0 to 1 तक हो सकता है। 1 यानी कितना हो जाएगा आपके पास, 100%। कितना आ जाएगा आपके पास, 100%। यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है, जैसे कि हमने पहले देखा था। तो इस प्रकार से इसका जो मान होगा हमारे पास, अगर हम यहाँ पर कौन सी वेव यूज कर रहे हैं, आप लोग ये यूज कर रहे हैं, इसका जो मान है -1 से +1 तक वेरी होता है। अगर इसका मान -1 से मैक्सिमम आपके पास मैक्सिमम कितना हो सकता है, +1, और मिनिमम कितना हो सकता है, -1 हो सकता है। तो इस कंडीशन में मेरे पास ये जो आपके पास इक्वेशन आपकी आई थी, कौन सी, ये जो हमारे पास ई मैक्स की अगर हम बात करें, मैक्सिमम आयाम में कितना वेरिएशन आएगा, ये वाली इस कंडीशन में, ये वाला मान हमने कहाँ से, वहाँ से फाइंड करा था। तो ये हमारे पास ईटी था, ये सॉरी ये वाला मान, ये क्या था आपके पास, ईटी मान था। तो ये ईटी इक्वल्स टू ये है। तो इसके अंदर मैक्सिमम और मिनिमम, यहाँ पर इसका जो मान हमने यहाँ से फाइंड किया था,
इसके अंदर यहाँ जो आपने कैलकुलेट किया था आयाम का मैक्सिमम मान, आयाम का ये वाला मान, ये जो वैल्यू मेरे पास है, इस इक्वेशन से हम लोग देखें कि इसका मैक्सिमम मान और मिनिमम मान हमारे पास कितना होता है। तो मैक्सिमम और मिनिमम की अगर हम बात करें उस इक्वेशन से, तो उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ जो वैल्यू आएगी आपके पास कितनी आएगी आपके पास, यहाँ जो इसी तो मैंने कॉमन निकाला था और 1 प्लस ma, यदि मेरे पास यहाँ पर क्या हो, इसका जो मान है मैक्सिमम +1 हो, ये जो वैल्यू आपकी ये तो ma के बराबर आ गया था आपके पास, और ये मैक्सिमम वैल्यू 1 अगर आती है तो इसका मैक्सिमम मान मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर मेरे पास ई मैक्सिमम का मान ये आता है। उसी प्रकार से यदि मैं यहाँ पर ये जो आयाम है वह अगर मिनिमम अगर फाइंड करना चाहता हूँ तो मेरे पास मिनिमम जो मान आएगा वह कितना आएगा आपके पास, ये जो मिनिमम वैल्यू आपकी आएगी 1 माइनस आएगा यहाँ, क्योंकि मेरे पास cos ओमेगा AT, cos ओमेगा AT का मान है वह माइनस है, वह माइनस है, इसलिए मेरे पास यहाँ पर 1 माइनस ma आ जाता है। इस प्रकार से मेरे पास ई मैक्सिमम और ई मिनिमम का मान आ जाता है। इन दोनों इक्वेशन की सहायता से हम लोग यहाँ पर किसका मान निकाल लें, ma का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से किसका मान निकाल लेता हूँ मैं, यहाँ ma का मान निकाल लेता हूँ। तो इस कंडीशन में मेरे पास एक बार इसको जोड़ देते हैं और एक बार इसको घटा देते हैं। एक बार अगर जोड़ दें इन दोनों इक्वेशन को, एक बार क्या कर दूं मैं, जोड़ दूं, और एक बार क्या कर दूं मैं, घटा देता हूं। तो इस कंडीशन में मेरे पास इन दोनों को क्या कर लें, एक बार माइनस कर दें और एक बार प्लस कर लेते हैं। तो मेरे पास ई मिनिमम अगर मैं इन दोनों को प्लस कर देता हूँ, ये दोनों अगर प्लस करूँगा तो ये मान मेरे पास कट जाएगा और यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास 2ac, क्या जाएगा, ये दोनों का मान दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा आपके पास 2ac। इसी प्रकार से इन दोनों को एक बार क्या कर दूँ मैं, माइनस कर देता हूँ। तो ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, और माइनस किया तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये वाला कट जाएगा और इधर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास 2ec, और क्या बचेगा यहाँ से ma, 2ec ma, और इधर से भी क्या बचेगा हमारे पास ma बचेगा। यहाँ से भी एक में ma नहीं बचेगा, ऊपर वाले ये जो माइनस के अंदर हमारे पास ma बचेगा, यहाँ पर नहीं बचेगा। यहाँ तो ये कट ही जाएगा, ऑटोमेटिक कट जाएगा, क्योंकि ये 2ec आएगा, क्या आएगा आपके पास 2ec। अब इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो इक्वेशन है, दो इक्वेशन हमारे पास और मिलती है, इन दोनों को क्या कर दूं मैं, इसको ऊपर से और इसको नीचे रख देता हूँ, यानी डिवाइड कर देता हूँ। यदि ये 1 है, 2 है, ये इक्वेशन आपके 3 है, ये इक्वेशन 4th है, तो 4 डिवाइड बाई किसको कर दूं, 3 अगर कर दूं। यहाँ पर क्या किया मैंने, 1 प्लस 2 किया, मैंने यहाँ 1 माइनस 2 किया। तो इस तरह से मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, इक्वेशन 1 को ऐड कर दिया, 1 और 2 को ऐड कर दिया, 1 और 2 को माइनस कर दिया। अब क्या कर दूं मैं, ये जो आपके पास 4th इक्वेशन में से 3 को डिवाइड अगर कर देता हूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और इक्वल्स टू क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पर ई मैक्स माइनस ई मिनिमम और बाय मेरे पास यहाँ पर ई मैक्स और प्लस ई मिनिमम हमारे पास बचता है। तो इस प्रकार से मेरे पास ये सॉल्यूशंस आ जाता है। अब ये ई मैक्स और ई मिनिमम ma का जो मान है वह किस तरह से वेरी होगा, यहाँ पर हम लोग, क्योंकि ये जो ma का मान होता है मॉड्यूलेशन डेप्थ है, मॉड्यूलेशन डेप्थ के अंदर इसका मान ma इक्वल्स टू 1 कब आएगा, इसको ध्यान से देखिए आप। ई मिनिमम का मान अगर मैं 0 कर देता हूँ, ई मिनिमम का मान क्या कर दूं मैं, 0 अगर कर दूं, तो मेरे पास ये जो वैल्यूज आपके पास आएगी
एम ए का मान है वो कितना आएगा आपके पास 1 यानी उस मिनिमम का मान 0 कर दूं तो इसके अंदर क्या, इसका मतलब क्या हो गया कि एम ए का मान कितना हो गया 1 आ गया। 1 मतलब क्या हो गया 100% मॉड्यूलेशन। 1 मतलब क्या हो गया यहाँ पर 100% हमारे पास मॉड्यूलेशन आ जाता है। तो 100% मॉड्यूलेशन के अंदर हमारे पास लास्ट में ये जो हमने डायग्राम देखा था इसके अंदर ध्यान से देखिए आप लोग, ये इसके अंदर 100% मॉड्यूलेशन का एग्जाम्पल्स है। इसी तरह से मैंने आपको यहाँ 50% मॉड्यूलेशन का एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिया था। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके 100% मॉड्यूलेशन और 50% मॉड्यूलेशन की हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो 100% मॉड्यूलेशन के अंदर हमारे पास क्या होगा, इसको ध्यान से देखिए आप। 100% मॉड्यूलेशन का मैं एक रफ स्केचिंग यहाँ पर ले रहा हूँ। ये जो है कैरिंग वेव आपकी ये 100% मॉड्यूलेट होगी। इसी तरह से यहाँ पर भी आपके पास क्या होगी 100% मॉड्यूलेशन होगी। यहाँ आपके पास क्या है, ये आपकी कैरिंग वेव अंदर बनी हुई है, ये आपकी कैरिंग वेव बनी हुई है, इसके अंदर 100% मॉड्यूलेशन होता है। इस कंडीशन में मेरे पास यहाँ जो आपके पास इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा ये होगा आपके यहाँ पर क्या होगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अगर 100% अगर मॉड्यूलेशन की बात करें तो यहाँ पर मेरे पास ये जो मान आएगा आपके पास ये है प्लस EC, क्या आएगा आपके पास प्लस EC। और ये जो वैल्यू आपके यहाँ पर ये जो मान आया है ये क्या होगा आपके पास E मैक्स होगा, ये E मैक्स होगा। और यहाँ पर आपके पास C होगा। इसी तरह से यहाँ पर ये जो आधा पार्ट है वह क्या आएगा आपके पास माइनस EC होगा। और ये जो पूरा पार्ट है वह क्या आएगा आपके पास E मिनिमम वाला पार्ट आ जाता है। ये क्या आपके पास इधर जो हमारे पास ये जो वैल्यू मिली है ECAM है, यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। तो इस कंडीशन में मेरे पास ये जो वैल्यू आपके पास आती है ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये मेरे पास जो मान आएगा वह कितना आएगा आपके पास KAEM, कितना आएगा ये KAEM के बराबर आएगा। ये जो मान मेरे पास यहाँ से यहाँ वाली वैल्यू कितनी आएगी आपके पास KAEM के बराबर इसका मान आता है। यहाँ पर ये जो वैल्यूज आपकी आएगी यह इतनी आती है। और यहाँ पर मेरे पास ये जो अगर हम E मिनिमम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है आपकी यहाँ पर इसको बोलेंगे आप E मिनिमम। यहाँ पर कितना मान आएगा आपके पास E मिनिमम मेरे पास मान आता है, E मिनिमम मान आता है यहाँ पर। यानी इस वेव की हम बात कर रहे हैं, इस वेव की ये जो मॉड्यूलेटेड हो रही है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये इसका यहाँ पर यहाँ ये E यहाँ मैक्सिमम होगा और इसका E मिनिमम का होगा यहाँ पर होगा। E मिनिमम आपका इसका यहाँ होगा और इसका मैक्सिमम यहाँ होगा। उस कंडीशन में मेरे पास इसका जो ये आयाम होगा वह कितना आएगा आपके पास KAEM के बराबर। क्या आएगा आपके पास KAEM के बराबर आता है। इसको अगर KAEM की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेरे पास ये जो मॉड्यूलेशन आपके पास क्या है 100% मॉड्यूलेशन की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा इतना हमारे पास आता है। तो ये जो EC का मान हमारे पास यहाँ पर EC, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक आपके पास EC है तो इस ये यहाँ से यहाँ तक ये यहाँ से यहाँ तक क्या आपके पास EC है। तो EC का जो मान है वह कितना आएगा हमारे पास KAEM, क्या आएगा यहाँ पर KAEM के बराबर इसका मान आएगा। यहाँ जो मॉड्यूलेशन की बात करें हम लोग, क्योंकि मेरे पास ये कहाँ से आया ये हम लोग MA से निकाल सकते हैं। कहाँ से MA से निकाल सकते हैं। MA का मान मेरे पास कितना आ रहा है 1 आ रहा है। MA का मान मेरे पास 1 आ रहा है। MA का मान
अगर 1 अगर उस कंडीशन में आ रहा है तो मेरे पास ये जो मैंने यहाँ पर डेफिनेशंस आपको बताई थी, यहाँ पर ये देखिए एम ए का मान मेरे पास यहाँ पर देखिए के ए बाई ई एम बाई ई सी, क्या आपके पास ई सी है, तो एम ए इक्वल टू के ए एम बाई ई सी है। यहाँ से मैं एम ए का मान निकाल सकता हूँ, यहाँ से मेरे पास एम ए इक्वल टू ये वाला मान निकाला जा सकता है। तो यहाँ से मेरे पास ये जो एम ए है वह हम लोग कहाँ से, ई सी का मान मेरे पास कितना होना चाहिए, अगर 1 लाना है आपको, एम ए का मान 1 लाना, तो ई सी बराबर क्या आना चाहिए, के ई एम आना चाहिए। ई सी का मान कितना आना चाहिए आपके पास, के ई एम के बराबर आएगा, तभी एम ए का मान कितना आएगा, 1 के बराबर आएगा। एम ए का मान 1 के बराबर आता है। तो यहाँ पर मेरे पास अगर एम ए 1 लाना हो तो आपको ई सी का मान के ए ई एम के बराबर रखना होगा। तो मेरे पास एम ए का मान 1 यानी कितना परसेंट हो जाएगा आपके पास, मॉड्यूलेशन 100% यहाँ पर मेरे पास आएगा। तो ये जो मान मैंने कहाँ से निकाला, ऊपर जैसे दिया गया है वैसे निकाल लिया मैंने। इसी प्रकार से मेरे पास यदि यहाँ पर कितना मॉड्यूलेशंस होता है, 50% अगर मॉड्यूलेशंस होता है, सपोज करें 50% के अंदर हमारे पास ये जो वेव आपकी आएगी, आपकी वेव्स आएगी, इसका कितना मॉड्यूलेशन होगा आपके पास, 50% हमारे पास मॉड्यूलेशन होगा। तो 50% मॉड्यूलेशन होगा, दैट मीन्स कितना आएगा, ये जो मैक्सिमम हमारे पास आई है वो सिर्फ यहीं तक आई है। कहाँ तक आई है, यहीं तक आएगी आपके पास, नीचे तक मॉड्यूलेशन नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने आपको ऊपर इसको समझा रखा है, ये पीछे डायग्राम चला क्या है 50% का, वो जाकर देख लीजिए आप लोग। इसी तरह से मेरे पास 50% अगर मॉड्यूलेशन होता है तो ये कहाँ तक आएगा आपके पास, ये 50% तक ही आएगा। कहाँ तक आएगा, ये 50% मॉड्यूलेशन आता है। अगर आपको यहाँ पर अगर 50% अगर मॉड्यूलेशन लाना हो तो उस कंडीशन में मेरे पास ये जो आयाम है वह कितना आना चाहिए। यहाँ पर मेरे पास एम ए का मान, ये जो आप एम ए है वह कितना लाना चाहते हैं, आधा अगर लाना चाहते हो, कितना लाना चाहते हो, आधा अगर लाना चाहते हो, तो उस कंडीशन में मेरे पास ये जो इसका मान है, यानी वो जो फार्मूला था हमारे पास एम ए इक्वल्स टू के ए ई एम बाई ई सी, इस फार्मूले के अंदर मेरे पास ई सी का मान कितना आना चाहिए। ई सी का मान अगर यहाँ पर हाफ के ए ई एम रख देता हूँ, या फिर इसको एम ए का मान या 2 रख देता हूँ, 2 के ए ई एम, 2 के ए ई एम अगर रख देता हूँ तो मेरे पास ये एम ए का मान कितना हो जाएगा, हाफ। एम ए का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर हाफ आ जाता है। तो इस प्रकार से मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, हाफ मॉड्यूलेशन के लिए यहाँ जो मान हमारे पास है वह कितना, 50% मॉड्यूलेशन के लिए इसका मान इतना आना चाहिए। तो 50% मॉड्यूलेशन के लिए मेरे पास अलग अलग कंडीशंस आती है। तो उस कंडीशन में मेरे पास ये जो मान है वह कितना आना चाहिए, 1/2 के ए 50% मॉड्यूलेशन के लिए 1/2 के ए एम, यानी ये जो आयाम आया आपका, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी वह कितनी होनी चाहिए, इतनी होना चाहिए। कितनी होना चाहिए, इतनी होना चाहिए। तो उस कंडीशन में मेरे पास 50% मॉड्यूलेशन होगा। क्या आएगा आपके पास, 50% मेरे पास मॉड्यूलेशन आता है। तो इस प्रकार से 50%, 100% और ग्रेटर देन ऑफ, क्या निकाल लूँ मैं, ग्रेटर देन ऑफ एम ए का जो मान है वह 100% से ज़्यादा हो। क्या हो आपके पास, इसमें 100% से अगर ज़्यादा मॉड्यूलेशन होगा मेरे पास, तो उस कंडीशन में एम ए का जो मान है वह 1/2 से अधिक होगा। एम ए का मान क्या होगा, 1/2 से अधिक होगा। तो 1/2 से अधिक होने के कारण से उस कंडीशन में मेरे पास यहाँ पर कौन सा, 100% से अधिक वाला मॉड्यूलेशन हो जाएगा। तो ये उस कंडीशन में हमारे पास काम नहीं करेगा। तो हम तो बात करेंगे, सिर्फ किसकी बात करेंगे, 50% मॉड्यूलेशन और 100% मॉड्यूलेशन की ही हम लोग बात करते हैं।
तो इस प्रकार से हम लोग 50% और 100% मॉड्यूलेशन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो हमारे पास अभी तक हमने ये जो कैलकुलेशन किया आपने, ये जो फ्रीक्वेंसी ये जो फ्रीक्वेंसी है आपके पास, स्पेक्ट्रम हमारे पास जो मिलता है, क्या मिलेगा आपके पास, जो हमें मिल रहा है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, क्या मिल रही है आपको, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। यानी हमने ये जो आपके पास फाइनल डिज़ाइन बनाई है, क्या बनाई हमने, फाइनल हमने डिज़ाइन बनाई है। इस फाइनल डिज़ाइन के अंदर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस कैसे वेरी होगा, इसकी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो लास्ट वाली जो इक्वेशन हमें मिली थी, उसके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास ये जो लास्ट वाली इक्वेशन आपने सॉल्व करके निकाली थी, ECAM, इसके अंदर हमारे पास ये जो मान आपने फाइंड किया था, EC ऑफ 1 प्लस MA कॉस ओमेगा M t, ये जो वैल्यू हमने सिंपल जो इक्वेशन आपने बनाई थी कॉस ओमेगा C t, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। इसको सिंप्लीफाई अगर मैं करूँगा तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो EC कॉस ओमेगा C t और प्लस ECMA और कॉस ओमेगा M t और कॉस ओमेगा C t। तो ये सिंपल मैंने क्या कर दिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरे पास इसके अंदर ये जो फ्रीक्वेंसी है वह किस तरह से वैरी होगी, इसकी हम बात करते हैं। इसको तो मैंने एज इट इज छोड़ दिया। इसको क्या करूं मैं, इस फार्मूले को हल्का सा चेंज कर देता हूं। इसको 2 से डिवाइड कर देता हूं मैं और 2 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं। 2 से ECMA और बाई 2 कर देता हूं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, 2 से और 2, ये एक फार्मूला बन गया। क्या बन गया, ये एक फार्मूला बन जाता है। 2 कॉस किसका फार्मूला बन जाएगा आपके पास, ये जो आपके पास कॉस ए कॉस बी होता है, कॉस ए कॉस बी का जो फार्मूला, 2 से मल्टीप्लाई मत करिए इसको, तो भी 1/2 तो अपने आप फार्मूले के अंदर आ जाए। कॉस ए कॉस बी बराबर क्या आता है आपके पास, कॉस ए कॉस बी बराबर हाफ कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी होता है। तो हाफ यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा और क्या बनेगा, कॉस ए प्लस बी यानी ओमेगा एम प्लस ओमेगा सी और प्लस मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस फार्मूले के साथ ही। तो ये मेरे पास ये जो वैल्यू है सिंपल फार्मूला रख के मैंने सॉल्व कर लिया। इसको मैंने क्या करा, सिंपल अंदर वापस मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे पास ये जो सिंपल मल्टीप्लाई है वह यहाँ पर भी आ जाएगा आपके पास, EC बाई MA और बाई 2, और यहाँ जो बचेगा मेरे पास A माइनस बी यानी ओमेगा M माइनस ओमेगा C इंटू टी। तो अब ध्यान से देखो, इसके अंदर ये जो फ्रीक्वेंसी है आपके पास, एक तो ओमेगा C है और कौन सी फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास, ये जो दूसरी फ्रीक्वेंसी है वह ये वाली भी आ गई मेरे पास, और ये वाली फ्रीक्वेंसी भी आ गई। यानी आपके अंदर यहाँ जो है वो 3 फ्रीक्वेंसी आ गई है। क्या आ गई आपके पास, 3 फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो ये जो आपके पास ये जो 2 फ्रीक्वेंसी आई है उनको हम लोग साइड फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं या पार्श्व तरंग के नाम से जानते हैं। तो उस कंडीशन में मेरे पास ये जो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी है वह कितने टाइप की हो गई आपके पास,
3 टाइप की फ्रीक्वेंसी हो गई। क्या आ गया आपके पास? ये तो एक ओमेगा सी के कॉरेस्पॉन्डिंग, एक प्लस के कॉरेस्पॉन्डिंग और एक माइनस के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो ये ओमेगा सी और प्लस ओमेगा एम आ जाएगा, और ये जो वैल्यू है आपकी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम के कॉरेस्पॉन्डिंग, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो टोटल है उसको आप लोग बैंड विड्थ के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग बैंड विड्थ का नाम से जानते हैं। इसका जो मान है अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितना आएगा आपके पास? 2 ओमेगा एम के बराबर आता है। तो इसी प्रकार से हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसी है वह बैंड विड्थ है, फ्रीक्वेंसी है, वह क्या हो जाएगी आपके पास? बढ़ जाती है। फ्रीक्वेंसी का मान, बैंड विड्थ का जो मान है, बैंड विड्थ का मान है वह ये जो मॉड्यूलेटेड वेव की फ्रीक्वेंसी का डबल के बराबर हमारे पास बैंड विड्थ का मान आ जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इसको आप लोग अपर बैंडविड्थ के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग लोअर साइड बैंडविड्थ के नाम से जानते हैं। इसको अपर साइड बोलते हैं, इसको लोअर साइड बैंडविड्थ के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से हम लोग इनके मान निकाल सकते हैं।